हिम्मत हार के भाग न जाना, घबराहट से क्या घबराना, आंख में चोली होती रहेगी, खाली झोली जाती रहेगी। किसको पता है कौन से दर से मिल जाएगा खजाना, किसको पता है कौन से दर से मिल जाएगा खजाना। मैं राजेश कुमार आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं करता हूँ और हमारी आज की कथा का शीर्षक भी यही है, किसको पता है कौन से दर से मिल जाएगा खजाना, मेरे साईं का खजाना, मेरे बाबा का खजाना। आज मैं आपको साईं सचित्र में से एक ऐसी कथा का वर्णन करना चाह रहा हूँ जो शिरडी के साईं बाबा के परम भक्त हैं, परंतु विपत्तियों ने उसे ऐसा घेरा कि उन्होंने शिरडी में श्री साईं बाबा के समक्ष अपने जीवन को त्यागने का अर्थात आत्महत्या करने की ठान ली। वे इतने टूट चुके थे कि उसके मन में ये दृढ़ विश्वास ही बाबा पे नहीं ठहरा कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं बाबा के सामने प्राण त्याग दूंगा। और बाबा ने भी उसकी प्राण रक्षा करने का किस तरह से उपाय किया, आज उससे भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पुणे के निवासी श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर जी की। श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर जी श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। वे एक आबकारी विभाग जो ठाणे जिले में थे वहां पे काम करते थे। करीब 10 वर्षों की सेवा करने के बाद उनका सेवा काल समाप्त हो गया। तो सेवा काल समाप्त होने के बाद उनके पास जो जमा धनराशि थी वो उससे जीवन यापन करने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जमा राशि खत्म होने लगी तब उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई, काफी चिंताजनक हो गई। तो वो बाबा के पास तो जाते थे दर्शन के लिए और वो प्रत्येक बार बाबा के पास जाते और बाबा को अपनी दुखदायी वार्ता सुनाते। अब बाबा बोलते भैया श्रद्धा रखो और सबूरी करो, सब चीज समय पे होगा, सब चीज आपको मिलेगा। ऐसा करते और फिर वो वापस आ जाते हैं अपने घर। तो ऐसा उनकी दयनीय स्थिति 7 वर्षों तक चली। जी हाँ, 7 वर्षों तक चली श्री बाबा के सानिध्य में रहने के बावजूद, क्योंकि कहानी में आगे आपको बताऊंगा कैसे। तो उनकी दयनीय स्थिति काफी चिंताजनक हो गई। तो इस तरह उन्होंने 7 वर्ष पूरा किए। तो वे 1 साल सोच लिए कि भैया अब लास्ट हो गया, अब हमारे जीवन से मेरा कोई आस नहीं रह गया, मैं शिरडी जाऊंगा, अब बाबा के सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने अपने पत्नी को संग लिया और चले गए शिरडी बाबा के पास। फिर से अपने दुखदायी वार्ता सुनाई। बाबा ने फिर से वही कहा उन्हें, श्रद्धा रखो, सबरी करो। तो उनकी स्थिति इतनी ही दयनीय हो गई थी ना कि अब उनको श्रद्धा और सबूरी का अर्थ भी ना समझ में आ रहा था। तो एक दिन क्या किया, उन्होंने दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पे बैठे थे। दीक्षित वाड़ा वो जगह है जो द्वारिका माई के सामने में सभी साईं भक्तों के ठहरने के लिए जगह हुई करती थी। और वे दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी में बैठे हुए थे और समीप ही एक कुआं था। वो कुआं का जल जो शिरडीवासी अपने पीने योग्य और जो दिन प्रतिदिन की क्रिया में काम आती थी उसके लिए इस्तेमाल करते थे। तो बैलगाड़ी में बैठे हुए थे और उस कुएं में कूद के प्रणाम करने का अपना ठान लिया कि आज मैं जीवन को त्याग दूंगा। बाबा मेरी रक्षा तो कर नहीं रहे, बाबा तो मेरी स्थिति को कुछ ध्यान नहीं रख रहे, बाबा तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे। उनके मन में नाना प्रकार के जरूर उस समय विकार उत्पन्न हो चुके थे। तो बस उसने ठानी कि भैया मैं चला, अब प्राण त्याग दूंगा। अचानक ही उसके सामने एक ऐसे साईं भक्त जिनका नाम था सगुन मेरू नायक अनायास ही उनके पास पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या आपने अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है। सगुन मेरू नायक उस समय उनका एक भोजनालय था शिरडी में और वे नीम पेड़ जहाँ पर बाबा गुरु स्थान से कहते थे वहां पर दिया बत्ती करने का काम और भोग अर्पण करने का काम भी किया करते थे। बाबा के वो परम भक्त थे, सारी काम वो श्रद्धा पूर्वक करते थे। तो सगुन मेरू नायक जो थे आके उनसे पूछा कि क्या आपने अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है। बस सगुन मेरू नायक से किताब लेके अम्बेडकर जी ने किताब पढ़ना आरम्भ कर दिया। किताब पढ़ते 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 वो एक ऐसे अध्याय पे पहुंचे जहाँ पर अक्कलकोट महाराज का एक शिष्य हुआ था जिसे एक बहुत बड़ी पीड़ा थी और उस पीड़ा के निवारण के लिए वो हमेशा अक्कलकोट महाराज को कहता था। वो पीड़ा उसकी कभी शांत नहीं होती थी। तो उसने एक दिन क्या किया, समीप के कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। और जैसे भी उसमें कूद पड़ा तत्क्षण ही अक्कलकोट महाराज वहां पहुंच गए और रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकाला और उन्हें प्यार से समझाया, क्या ऐसा करने से सब अच्छा होगा? क्या तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्म तुम्हारे प्राण देने से कट जाएंगे? तुम्हें अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल इसी जन्म में भोग लेना चाहिए और अगर तुम इस जन्म में से नहीं भोगते हो तो तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा और उसमें फिर कष्ट को भोगना पड़ेगा। कितनी मधुर कथा है।
ये हम आज की वर्तमान कथा में थोड़ी देर के लिए आते हैं। आज के वर्तमान समय भी ऐसे होते हैं। हम में से कई ऐसे भक्त हैं जो किसी ना तो किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, किसी ना तो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी ना तो किसी व्यवसाय से जूझ रहे हैं, किसी ना तो किसी पढ़ाई से जूझ रहे हैं, और लास्ट में वो क्या करते हैं, आत्महत्या जैसी छोटी और तुच्छ चीज को अपना लेते हैं। मैं उनसे कहूंगा, सब्र करें और श्रद्धा रखें अपने मालिक पे, वे एक ना तो एक दिन जरूर सफल होंगे। तो चलिए मूल कथा पे आते हैं। अक्कलकोट महाराज जी ने उन्हें प्यार से समझाया और उसके शिष्य को अनुभव हो गया कि गुरुजी हमारे सही कह रहे हैं। और जब ये कथा पढ़ रहे थे, श्री अम्बेडकर जी को भी यही विचार आया कि अरे ये कथा तो बिल्कुल मेरी ही है, ये तो बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है। मतलब श्री साईं बाबा ने मुझे इस कथा को सुनने के लिए, या कहे कि इस कथा के द्वारा मुझे ज्ञान देने के लिए मुझे भी यहाँ भेजा है। अगर उस समय सगुन मेरू नायक उनके सामने ना आते और सगुन मेरू नायक उनको ये कथा ना बोलते पढ़ने के लिए, तो क्या उनका प्रणाम नहीं हो गया रहता? उसने तुरंत इस बात को विचार कर श्री साईं बाबा को नमन कर श्री साईं बाबा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और बोले कि बाबा आपकी तो कृपा हो गई। श्री साईं बाबा चाहते थे कि अक्कलकोट महाराज के वो भी शिष्य बने, क्योंकि उनके तो अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे वो भी अक्कलकोट महाराज के बहुत बड़े शिष्य थे। तो श्री साईं बाबा की भी इच्छा थी कि अम्बेडकर जी भी अक्कलकोट महाराज के बहुत बड़े शिष्य बने। कुछ दिनों के पश्चात श्री अम्बेडकर जी ने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना आरंभ किया और पढ़ते पढ़ते हुए उसमें इतने निपुण हो गए कि शिरडी वासियों और उनके आसपास के गांव में सबका ज्योतिष देखने लगे, और धीरे धीरे उनके पास काफी धन हो गया और अंत में वे काफी धन हो जाने के कारण अपना जीवन सुख वैरता से बिताने लगे। उनका परिवार खुशहाल हो गया। वे सदा के लिए श्री साईं बाबा को नमन कर, श्री साईं बाबा के भक्त थे ही, श्री साईं बाबा के चरणों पे झुक के श्रद्धा और सबूरी का अपना मंत्र दिखाया। तो चलिए हम भी इस कथा को यहीं विराम करते हैं। श्री साईं बाबा को नमन कर हम भी आशा करते हैं कि आप सभी भी इस तरह से श्रद्धा और सबूरी रखेंगे। हर किसी के जीवन में कष्ट आता है, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आती है, पर हाँ, श्री साईं बाबा पे विश्वास करना कभी ना छोड़िएगा, श्रद्धा जरूर रखिएगा और सब्र करिएगा। वे आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, वो आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सोच के रखे हैं, और जब वो आपको देंगे ना, आपको खुद में लगेगा कि ना, अगर मुझे उस दिन को मिल गया होता तो आज मुझे ये नहीं मिलता। तो चलिए श्री साईं बाबा को नमन कर इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं एक नए अध्याय में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी साईं भक्तों को प्यार भरा साईं राम।